सफेद घोड़ा और सोने चांदी की मोहरें लेकर जब घर पहुंचे भाई साहब, घर गए, पत्नी को बोला देखो आज मैं राजा के यहाँ से इनाम जीत कर आया हूँ, इतनी सारी सोने की मोहरें लेकर आया हूँ और इनाम में मुझे एक बड़ी सुंदर सा घोड़ा मिला है। तो पत्नी गई देखने कौन सा घोड़ा, देख तो लूं एक बार। तो देखा तो पत्नी ने तुरंत कहा कि देखो आपने इनाम जीती, बड़ा अच्छा किया, मोहरे लेकर आए, बड़ी अच्छा किया, लेकिन आपने जो सफेद घोड़ा लिया है, सफेद की जगह अगर काला घोड़ा लेकर आते तो अति सुंदर होता। क्यों? बोले ये सफेद घोड़ा है, रोज गंदा होगा, रोज मैला होगा, रोज धुलाना पड़ेगा, रोज साफ करना पड़ेगा। पत्नी ने कहा ठीक कह रही हो तुम, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। दोबारा गया घोड़ा लेकर, महाराज पहुंच गया राजा के दरबार में। राजा साहब ने पूछा बोलो अब क्या हुआ? बोले साहब जी हमारी पत्नी कह रही है कि सफेद घोड़ा नहीं काला घोड़ा दे दो। सफेद घोड़ा नहीं काला घोड़ा चाहिए। तब राजा ने कहा आपने तो ये कहा था कि पत्नी की बात हमने कभी मानी नहीं, और तुरंत इनाम लेकर गए, तुरंत पत्नी की बात मान के फिर पुनः वापस आ गए। इसका मतलब तुम भी पत्नी के ही गुलाम निकले महाराज, तुमने पत्नी की बात मानी। तुम्हारा ऐसा करना पड़ता है। हमने के रामचरित मानस में लिखा हुआ है कि नारी भी बस नर सकल गोसाई, नारी भी बस नर सकल गोसाई, नारी भी बस नर सकल गोसाई, नाचहि नर नर कट की माई, नाचहि नर नर कट की माई, नाचहि नर नर कट की माई। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचै नर मरकट की नाई। मरकट कहते हैं बंदर को। तो हर पुरुष नारी के बस में, चाहे दिए वाली नारी हो और चाहे पत्नी वाली नारी हो, स्त्री वाली नारी हो, पर हर पुरुष नारी के बस में तो है। कोई घर के अंदर है तो कोई घर के बाहर है, पर बस में सभी हमारा। जिस प्रकार मदारी बंदर को नचाता है, उसी प्रकार जो नारी होती है वो भी अपने पति को नचाती। महाराज आप लोगों की बात नहीं कर रहे महाराज, आप लोग तो बड़ी मर्यादा से रहते, बड़ी मान सम्मान से रहते, और कहीं कहीं ऐसा होता है। तो नारी बस नर सकल गोसाई, हर पुरुष नारी के बस में मर। एक ऐसा कोई भी नहीं जो नारी को डरता ना हो या नारी की बात ना मानता हो। एक बार एक पति देवता भोजन कर रहे थे और पत्नी बढ़िया